हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने विक्रम बेताल की सीरीज स्टार्ट की है, जिसको आप सभी पसंद भी कर रहे हैं। आज उसका एक नया एपिसोड सुनाने वाले हैं। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना था राजा चंद्रसेन की कहानी, जिसमें उसका द एंड हो चुका था। अब बेताल फिर से जाकर उसी बरगद के पेड़ पर लटक चुका है। अब हम इस नए एपिसोड में सुनेंगे कि कैसे राजा विक्रम उस बेताल को वापस लेकर आता है और क्या आगे बेताल राजा विक्रम को नई कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग कहानी सुनते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करेंगे तो YouTube दूसरों को भी हमारी कहानी रिकमेंड करेगा। और दूसरा, बहुत से लोग कहानी सुनते हैं पर ये चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हेल्प जरूर कीजिए। और आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। राजा विक्रम इतनी सरलता से हार मानने वाले नहीं थे। अतः वे एक बार फिर बरगद के पेड़ की ओर चले गए, शव को उतारा और कंधे पर डाल चल पड़े। रास्ते में बेताल बोला, राजन, तुम साहसी एवं दृढ़ निश्चयी हो। रास्ता आसानी से कट जाए इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं। अगर तुम बोले तो मैं वापस उसी बरगद पर जा लटकूंगा। सुनो, कथा इस तरह है। यह कहकर बेताल ने राजा विक्रम को कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। एक बार की बात है, विजयपुरी में राजा शिवसेन का राज था। शिवसेन बहुत ही साहसी, न्यायप्रिय एवं प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। उनकी रानी का नाम इंद्रावती था। बहुत समय बाद भी उन्हें राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा रानी ने बहुत उपाय किए और तब उनके प्रयत्नों से फलस्वरूप एक दिन रानी इंद्रावती ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सूर्यमुखी रखा गया। सूर्यमुखी का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से होने लगा। बड़े बड़े विद्वान, योद्धा, कलाकार राजकुमारी को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए। राजकुमारी सूर्यमुखी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, किंतु उसका मन युद्ध कला को सीखने के लिए हमेशा ललायत रहता था। धीरे धीरे राजकुमारी सूर्यमुखी युद्ध कला में प्रवीण हो गई। घुड़सवारी और तलवारबाजी में वह बेजोड़ थी। राजकुमारी को तलवारबाजी में और भी निपुण बनाने के लिए बेहतरीन तलवारबाज नियुक्त किए गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सूर्यमुखी एक सुंदर युवती बन गई। अब वह 18 वर्ष की थी। रानी इंद्रावती अब सूर्यमुखी का विवाह करने की इच्छुक थी। जब रानी ने अपनी यह इच्छा राजा के समक्ष रखी तो राजा शिवसेन ने कहा, मैं आपकी इच्छा का आदर करता हूँ महारानी, लेकिन मैं सूर्यमुखी को राजकाज की जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, अर्थात उसे विजयपुरी का शासक बनाना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी एक योग्य शासक बनेंगी। राजकुमारी में भी सभी गुण हैं जो उन्हें
एक योग्य शासक बना सकते हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। मेरे लिए मेरी पुत्री सूर्यमुखी ही मेरा पुत्र है। जहां तक राजकुमारी के विवाह का प्रश्न है, तो राजकुमारी का विवाह कुछ वर्षों के पश्चात भी किया जा सकता है। तो बताइए बच्चा पाठी, कैसा रहा आज का ये एपिसोड? था ना अच्छा? और कितनी अच्छी शिक्षा दी गई कि राजा शिवसेन अपने पुत्र में और पुत्री में अंतर नहीं रखते। उनके कोई पुत्र नहीं था, पर उन्होंने अपनी पुत्री को वैसे ही शिक्षा दी जैसे कि वो अपने पुत्र को देते, और अपनी राजकाज की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी पुत्री को ही देने की इच्छा रखी। ये उनके अच्छे गुण थे। और आगे हम क्या सुनेंगे? क्या होगा राजकुमारी के जीवन में? कैसे वो अपने राजकाज को संभालेंगी? किस तरह से रानी, किस प्रकार से राजकुमारी अपना विवाह करेंगी? और आगे बेताल हमारे राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाएगा। आगे क्या होगा उसको सुनने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।